हेलो चिल्ड्रन, क्लास 3 हिंदी चैप्टर 13 मिर्च का मजा। एक काबली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया था उसके मुंह में पानी। सोचा क्या अच्छे दाने हैं खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझा कर, लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको दो तोल छीमियाँ फकत 4 आने की। हाँ यह तो सब खाते हैं, कुंजड़िन बेचारी बोली, और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, आंखों में जल भर आया। पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। आंख पोंछते दांत पीसते रोते और सिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। कहा काबुली ने मैं हूँ आदमी ना ऐसा वैसा, जा तू अपनी राज सिपाही मैं खाता हूँ पैसा। इस कविता एक कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। तो बच्चों इस कविता में कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर किसी से काबुली वाले की कहानी सुने थे और उन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से उस काबुली वाले की कहानी आपको बताना चाह रहे हैं। इस कविता में एक काबुली वाला है जिसने कभी भी मिर्च अपनी लाइफ में नहीं देखा, अपनी जिंदगी में नहीं देखा है, न वह उसका रंग जानता है न स्वाद जानता है, कुछ नहीं जानता है, उसे कुछ भी जानकारी नहीं है लाल मिर्च के बारे में। एक बार उसने लाल मिर्च देखा और वो सोचा कि ये जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल है, इसको खाने से हमें ताकत मिलेगी। तो उसने कुंजड़िन जो कि वो लाल मिर्च बेच रही थी उसी को कुंजड़िन कहा गया है इसमें। तो वो उसको चवन्नी देते हैं और कहते हैं कि क्या ये कोई खाने की चीज है, अगर ये खाने की चीज है तो मुझे ये, उसके आगे झोली फैला देते हैं और कहते हैं कि वे मुझे तौल कर दे दो। वो कुंजड़िन बोली कि हाँ इसे सभी लोग खाते हैं, ये खाने की चीज है, और वो उसे झोली भर के उसे ज्यादा से झोली भर के वो उसे दे देती है। तो वो काबली वाला बहुत खुश होता है और सोचता है कि सस्ता सौदा, मतलब इतने कम पैसे में उसने मुझे ढेर सारा ये फल दे दिया। और वो एक जगह जाके बैठ के उसे खाने लगते हैं। जैसे ही वो मिर्च खाते हैं वो अपना रंग दिखाना शुरू करता है, उनके आँख में पानी आ जाता है, दांत सी होने लगता है, सिसियाने लगता है, लेकिन फिर भी वो खाते रहते हैं। तो तब क्योंकि वो अपने आप को वो एक काबुली वाले थे, काबुल का मर्द अपने आप को समझ रहे थे और वो उस पर पैसा लगाए हुए थे, उन्होंने पैसा लगाया हुआ था, वो बिना सधाए उसे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वो मिर्च खा ही रहे थे। तभी वहां से एक सिपाही आता है और वो कहता है कि तुम इसे खा के अपने आप को परेशानी में क्यों डाल रहे हो। तो वो सिपाही से कहते हैं कि तुम अपना रास्ता देखो, तुम किसी और जाओ, मैं काबुल का एक मर्द हूँ, मैंने इस पे अपना पैसा लगाया, इसलिए मैं जब तक पैसा नहीं सधा लूंगा तब तक मैं इसे खाता ही रहूंगा। तो बच्चों आप लोग को इस कविता को अपने कॉपी में साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखिएगा और इसे याद करिएगा। धन्यवाद।